मिश्रा जी, एक जानकारी मुझे लगातार आ रही है, हर वार्ड से क्षेत्र से जानकारी आ रही है कि कई लोगों के नाम कटे हुए हैं। यहाँ तक कि अलीगंज सेक्टर ए का लिस्ट ही गायब है। वहाँ पर करीब 1000 लोग से ज़्यादा लोग वंचित रह गए हैं। इस पर आप क्या कह रहे हैं, कहाँ लापरवाहियाँ आ रही हैं? नहीं, हम लोग भी जो जिस तरह से बूथों में जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी ज़रूर हुई है कि जिससे कई मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार से वंचित हो गए हैं। प्रशासन को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए था कि मतदाता सूची को पहले से वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए था, तो आज के दिन इस तरह की समस्याएं ना आती। और व्यक्ति अगर इतने मुश्किल से निकलता है वोट देने के लिए, अगर मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता तो थोड़ा कष्ट होता है उसके लिए। मैं प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा, मैं चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी सुषमा खरकवाल जी का। जहाँ पर कोई भी वोट डालने के लिए हर आदमी असमर्थ है। किसी की पर्ची नहीं आई है, किसी के नाम गलत हैं, सारी लापरवाहियाँ हो रही हैं। और बीएलओ का पता नहीं, कोई एक और सर्वे करने नहीं आया, कोई नहीं देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ सवेरे से लोग भटक रहे हैं, यहाँ जितने मतदाता हैं सब परेशान हो रहे हैं, समझ लो। बोलिए भैया कुछ यही है, हो गया हो क्या है, यही पूरा मकान नंबर जब पूरा जो लिस्टें गायब है, जो लोग अभी तक देते आए हैं, 3-4-5 लोगों का जो है मकान नंबर ही गायब है। वोट हम जरूर और आप लोग की क्या गलतियां हुई है चुनाव आयोग से? पर्ची किसी के नाम की आई नहीं, आई भी है तो गलत आई है, किसी में गलत नाम चढ़े हैं, किसी पूरे घर की पर्ची नहीं ना, पूरे कॉलोनी में पर्ची नहीं ना, विधालय खंडेश के जो बीएलओ हैं उनका आता पता ही नहीं ना कुछ। वहाँ भी वो ठीक से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग के घर में किन किन लोगों के वोट नहीं आए? मेरे घर का नाम ही नहीं है, मकान नंबर ही नहीं है, मेरा नहीं आया। क्या समस्याएं आ रही हैं इस क्षेत्र की? मैं मनोज सेठ हूँ, C50 सेक्टर अलीगंज में रहता हूँ। हमारा वोट नहीं है यहाँ पे, जबकि मैं यहाँ 22 साल से रह रहा हूँ। विधानसभा में हमारा वोट होता है, नगर निगम में हमारा वोट नहीं होता। सेक्टर ए की वोटर लिस्ट नहीं, और सेक्टर ए की पूरी वोटर लिस्ट भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ कुत्तों की और बंदरों की बहुत ज़्यादा समस्या है, जो कि कोई भी ध्यान नहीं देता इसमें। आवारा कुत्ते जो है दौड़ा के लोगों को काटते हैं, उसका नमूना ये देख लीजिए बंधा हुआ पैर में। वो ठीक है, लेकिन आज विशेष जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कि आज वोटिंग दिवस है, वोट डालने के लिए आप लोग निकले थे घर से, तो यहाँ पर ये समस्याएं कब से चली आ रही हैं? चूँकि बता रहे हैं, जानकारी मुझे आ रही है कि सेक्टर ए का लिस्ट ही गायब है। लिस्ट ये नगर निगम के चुनाव में लिस्ट गायब रहती है, विधानसभा लोकसभा में लिस्ट में नाम आ जाता है 2019 से। 2000 तो इसमें कितनी संख्या में लोग जो है वंचित रह गए होंगे वोटिंग से? हमारे ख्याल से 1000 तो होगा वोटर यहाँ पे, 80 या 100 घर है, 1000 से ऊपर ही होगा। तो आपने इससे पहले कहीं कंप्लेन की या कुछ अपने प्रयास किया था कि वोटर लिस्टिंग नाम? सभासद नोट करके ले गया था, सभासद का आदमी आया था, नोट करके फॉर्म भरा के ले गया था। किसका सभासद है इस एरिया में? पृथ्वी गुप्ता है, बीजेपी का है। और वेलो से यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे कोई संपर्क कब से आपने? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ उनसे। हम लोगों ने सोचा था अब फॉर्म भर गया तो नाम आ जाएगा, और क्या। तो अभी तक कोई कंप्लेन आपने की? आज जब आपको जानकारी हुई वहाँ आप गए वोटिंग डालने के लिए? नहीं, आज तो पता चल गया था नाम नहीं, इसलिए नहीं गए। क्या करते, जाके पैर में फ्रैक्चर, इसलिए नहीं गए। अच्छा। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह से जो लापरवाहियाँ आ रही हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो लखनऊ में जानकारी मुझे आई है कि ज़्यादातर लोगों का नाम कटा हुआ मिला है, तो उन लोगों ने फिर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। ये क्यों होना चाहिए? हम देश के नागरिक नहीं क्या? हर तरीके का टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, तो हमारा नाम क्यों नहीं होना चाहिए? या तो हमसे टैक्स ही ना लिया जाए फिर। जब हम नागरिक नहीं देश के, तो किस बात का टैक्स है? ठीक। मैं ऋतु आहूजा, सेक्टर ए C46 की निवासी हूँ। सेंट माइकल में मॉडर्न में कहीं भी हमारा नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, जिस वजह से हम वोट नहीं डाल पाए। सेक्टर ए की लिस्ट नहीं है, सेक्टर ए की लिस्ट में हमारा कहीं नाम नहीं है, जिस सेक्टर ए की वजह लिस्ट नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कई सालों से? नहीं, कई सालों से ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों ने कहीं कंप्लेन इसकी की थी? पहले भी की थी, लेकिन आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। विधायक के चुनाव में आपका लिस्ट में नाम रहता है नहीं रहता है? इस बार आया था। हाँ। अच्छा, ठीक है। सेक्टर ए की बहुत बड़ी समस्या है, वोटिंग को लेकर है। इस पर क्या समस्या है, कहाँ से उत्पन्न हो रही हुई है, बताएं इसके बारे में। तो सर, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं सेक्टर ए अलीगंज में रहता हूं।
और स्टेट बैंक में नौकरी करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद सामान्य से ज़्यादा जागरूक नागरिक हूँ, क्योंकि मैंने 2006 में जब सेक्टर ए में शिफ्ट किया तो यहाँ पाया कि सेक्टर ए अलीगंज का कोई वोटर लिस्ट नहीं है। मैंने अपना नाम जहाँ मैं पहले रहता था राणा प्रताप मार्ग पर, वहाँ से यहाँ शिफ्ट कराने के लिए फॉर्म भर के दिया फोटोग्राफ के साथ, अपना और अपनी श्रीमती जी का। लेकिन जब वोटर लिस्ट आई अनंतिम प्रकाशन के लिए तो उसमें हमारा नाम नहीं था। फिर उसमें कैंप लगा, हमने दोबारा नाम दिया, तब भी नहीं आया। तीसरी बार दिया, नहीं आया। चौथी या पांचवी बार में एक बीएलओ महोदय थे जो इस बात से परेशान हो गए थे कि हम हर बार आते हैं उनको तंग करने के लिए, उन्हें हर बार प्रोसेस करना पड़ता है और नाम नहीं जुड़ता। तो उन्होंने मेरे से कहा आप फॉर्म मुझे दीजिएगा, अब मेरी गारंटी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। तो उन्होंने क्या किया, सेक्टर ए को काट के सेक्टर बी कर दिया, मकान नंबर सही रहने दिया और मेरा नाम वोटर लिस्ट में आ गया। मुझे वोटर कार्ड दे के चले गए। तो हमें लगा ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि हम अपना सही एड्रेस भी अपने वोटर कार्ड में नहीं लिख सकते। तब हमने चुनाव आयोग को ईमेल्स करने शुरू किए, कोई असर नहीं हुआ। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। फिर अचानक से श्रीमान दिवाकर त्रिपाठी जो प्रतिनिधि थे राजनाथ सिंह जी के, उनसे एक बैठक में मुलाकात हुई, हमारी एसोसिएशन की मीटिंग थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप LDA के उपाध्यक्ष रहे हैं और शायद सेक्टर ए सबसे पुराना डेवलप्ड एरिया है अलीगंज का, और उसी के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। बोला ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा देख लीजिए आप, सेक्टर ए के अगर पूरे शहर की, पूरे हिंदुस्तान की किसी वोटर लिस्ट में सेक्टर ए अलीगंज के नाम दिखाई दें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उनके प्रयास से सेक्टर ए अलीगंज की नई वोटर लिस्ट क्रिएट हुई, नया भाग संख्या डेवलप हुआ, जो हमने बाद में वो सेक्टर बी से फिर अपना एड्रेस ठीक करा के सेक्टर ए में शिफ्ट कराया। ये 2019 के चुनाव में पहली बार हुआ। 2019 के चुनाव से पहले 2019 और 2022 के चुनाव में ही हम वोट डाल पाए। उससे पहले हमें वोट डालने राणा प्रताप मार्ग ही जाना पड़ता था। लेकिन अब एक और चीज़ देखी, अब जब नाम जुड़ाने गए नगर निगम वाले में कैंप में, तो वहाँ भी देखा तो सेक्टर ए की लिस्ट नहीं थी। फिर मैं ये ITI अलीगंज में उनका ऑफिस है, वहाँ पे कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा हमारे पास क्यों आते हैं, आप पार्षद के पास जाइए। इसका मतलब चुनाव आयोग बिना सत्ताधारी दल के काम नहीं करता। फिर मैं पार्षद महोदय के पास गया, पार्षद महोदय ने किसी को भेजा, हमारे फॉर्म्स भरवाए, लेकिन नाम फिर भी नहीं है। और फिर मैंने आज सवेरे जब देखा, कल शाम को मैंने जब डाउनलोड किया, जब हमारे पास किसी भी चुनावी दल की पर्ची नहीं पहुंची तो हम समझ गए कि वो काम इफेक्टिव नहीं हुआ है। तो मैंने चुनाव आयोग की उससे वेबसाइट से अपनी पूरी सप्लीमेंट्री ए, सप्लीमेंट्री बी और मेन लिस्ट अलीगंज की डाउनलोड करी। उसमें मैंने एक एक नाम स्वयं पढ़ा और देखा, ना वो सेंट माइकल पे, ना मॉडर्न स्कूल पे, ना ITI अलीगंज पे, और ना सेक्टर बी CMS में हमारा नाम दिखाई दिया। तो जब सवेरे फिर हम अपनी संतुष्टि के लिए वहाँ पहुँचे तो जो BLO महोदया वहाँ बैठी थी, BLO हैं या उनके असिस्टेंट हैं मैं नहीं जानता, जो ऑफिशियली वहाँ बैठी थी, तो मैंने उनसे कहा मेरा सेक्टर ए है और ये मेरा नाम है, ये मेरा वोटर ID कार्ड है, मुझे कहाँ वोट डालना है। बोले सेक्टर ए यहाँ नहीं है, आप मॉडर्न अलीगंज जाइए। मैंने कहा वहाँ हो आया, वहाँ भी नहीं है। तो बोले हम नहीं जानते। और मज़े की बात यह है, खुद वो सेक्टर ए के मकान के बाहर बैठी थी। तो मैंने उनसे कहा जहाँ बैठी हैं ये सेक्टर ए है। तो बोली हम नहीं जानते, जो हमारे पास लिस्ट है हम उसको जानते हैं। तो आज की स्थिति ये है। आज सवेरे से फिर मैं दोबारा चुनाव आयोग को ट्वीट कर चुका हूँ। बहुत सारे पत्रकार जो मेरे मित्र हैं उन सबको मैं कम्युनिकेट कर चुका हूँ कि सेक्टर ए अलीगंज नाम की वोटर लिस्ट नहीं है। पार्षद महोदय जो शायद लहर के कारण हर बार जीत जाते हैं, उन महोदय को कांटेक्ट किया तो उन्होंने फ़ोन उठाने से मना कर दिया। मेरे पड़ोसी ने उनको ज़रूर फ़ोन किया कि आपने फॉर्म भरवाए थे, उसका क्या हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी हम दिखवा के भेजते हैं। सवेरे 8 बजे से ये करीब 2 बज गया है, वो अभी दिखवा रहे हैं। धन्यवाद। आप लोग वोट डाल चुके नहीं? जी वोट नहीं डाले हैं, और मैंने वोटिंग इस बार जब वो हुआ था सर्वे तो उसमें अपना फॉर्म भी भरा था, लेकिन नाम ही नहीं आया है। और मेरे भी घर में मेरे सारे घर वालों को आप बताइए। आ रहा है कि 2011 की लिस्ट है, और कई बार हमने कई बूथों पे सब जगह चेक कराया लेकिन नाम कहीं पर नहीं मिल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं बालूटा निवासी हूँ। अच्छा जी, क्या करें भैया आप डाल चुके? भी नाम नहीं आया है, हमने वोटिंग लिस्ट में चढ़वाया था, नाम नहीं आया। पिछले साल भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया। काफ़ी दिनों से पुरानी लिस्ट ही चला रहे हैं सर। अरे मेरे भी घर में मेरे घर वालों का है, पापा नहीं है, पापा का आया हुआ है। दादी का नहीं है, दादी का आया हुआ है। घर में कितने लोग हैं आपके? अभी हम लोग घर में 4 लोग हैं, चारों का नहीं आया है। चारों को नहीं आया? चारों का नहीं आया। क्या कर रहे हैं भैया? मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है कहीं भी अभी।
लिस्ट पे नाम। मेरा भी नहीं मिला भैया, मेरा भी नहीं। तो आपने कहीं कंप्लेन कुछ किया किसी को? नहीं कंप्लेन नहीं किया, अभी मैं देख रहा हूँ कहीं मिल नहीं रहा है, हो सकता है कहीं पड़ गया हो। मतलब एक एवरेज है कि जितने युवा वोटर हैं 25 से 30 साल के लोगों का मतलब नाम ही नहीं आ रहा है। जितने युवा वोटर नए वोटर हैं उन लोगों का नाम ही नहीं आ रहा है। 150 से 200 लोगों का नाम है? अच्छा 150 से 200 लोगों का नाम नहीं आया है। कहीं कहीं पर तो जो है पूरी गली का ही नाम काट दिया गया है। मेरे घर के सामने एक गली, उसका ही पूरा घर पूरा काटा हुआ है, पूरी गली का काटा हुआ है, एक भी घर का नहीं आया है। इनके घर में एक घर में 6-7 लोग हैं, किसी का नहीं आया है। जिंदा है, जो मर गए उनका आ जा रहा, जिंदा है उनके आते ही नहीं है। मतलब मरे हुए लोगों का नाम है लिस्ट में हाँ, लिस्ट में। और जो जिंदा है उनका नहीं है? कितनी संख्या होगी इस एरिया में जिनको नाम नहीं होगा लगभग? अरे तो दो मामा 2 लड़के हैं, 4 जने में 2 जने गाया, 2 गाय के हो गए। 1000 से 1200 लोगों का नहीं आया है। 1000 से 1200 लोगों का नाम लिस्ट में नाम कटा हुआ है। पूरी गली युवाओं गायब का है, नाम ही तो नहीं है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोगों का नाम काटा गया है। जो नए यंग लड़के हैं उनका पूरा गायब है, और जो पल्लोक सुधार के उनका आया हुआ है। उनको कोई डाल रहा है क्या? जी, उनका कोई डालने जा रहा है क्या? उनका कोई नहीं डालने जा रहा है, पता नहीं पड़ गया हो। वो ऊपर ही से भैया डालेंगे और क्या।